आज का हम ओके। हेलो एवरीवन, सब बढ़िया एकदम। हाँ जी, ऑडियो क्लियर? एक बार जल्दी बताओ फटाफट से। ऑडियो जी सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो जीएस को लेकर पहले आप लोग मुझे अपने डाउट शेयर करो कि जीएस को लेकर क्या क्या डाउट है, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हाउ वी कैन डू बढ़िया कि आने वाले एग्जाम में हम जीएस में अच्छा लगे स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप अपने डाउट्स आप बोल सकते हैं कि क्या इशू है। हाँ जी, बोलिए। एकदम सब शांत। सर मैं ओ, बोलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बोलो बोलो। सर मेरा एक डाउट है कि मुझे एक हाँ, प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से जीके में नोट्स बनाना स्टार्ट करूं, मतलब समझ नहीं आता, सब मिक्स हो जाता है। तो अच्छा यही एक कंफ्यूजन है कि अच्छा, कहाँ से डाउट, मतलब कहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करूं, किस किधर से, मतलब वही चीज सही क्लियर सही कर दीजिए बस। सही, ठीक है। एक तो नोट्स वाला डाउट, आई थिंक सब बच्चों को नोट्स वाला डाउट तो है। सब बच्चों को नोट्स वाला डाउट तो है कि हम लोगों नोट्स का एक इशू रहता है कि जीएस के अंदर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है ना। यस और सर। यश, कोई डाउट? विपुल, सागर, जीतू, मयंक? सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए, शर्माना नहीं है, बोलो। सर जैसे सर हम लोग रेगुलर सर क्लास देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं सर। डन। सर क्लास में टाइम जाता है सर। फिर सर समझ में आता है क्योंकि दिन भर सर क्लासेस रहती है। सर हम्म। नोट बनाने में अगर टाइम भी बिताते हैं तो सर रिवीजन नहीं हो पाता है, और दूसरे दिन का फिर इकट्ठा हो जाता है। तो समझ में नहीं आता सर, अगर नोट बनाने पे जाए तो रिवीजन कब करेंगे, रिवीजन हम्म। करने पाएंगे तो नोट्स कब बनाएंगे सर। ये बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है कि एक टाइम मैनेजमेंट का हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है कि हम या तो नोट्स बना सकते हैं या हम लोग क्लास ले सकते हैं, है ना। एक ये इशू है। हाँ जी सर, बाकी बाकी कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? यश कह रहे लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है, आप मैसेज कर दो। बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे जो अभी लाइब्रेरी में है या कहीं पर है, वो मैसेज करें, मैं उन मैसेज सर भी रीड कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। सर स्ट्रेटेजी का कोर्स आप आने दोबारा बोलो सर। स्टैटिक जीके का कोर्स लाने वाले थे, आप कब आएगा उसका? अच्छा, स्टैटिक जीके वाला मैं बताता हूँ सर, मैं उस पोर्शन पे भी आता हूँ। एक तो स्टैटिक जीके का कि मैं कब करवा रहा हूँ या आप लोग कैसे करना है, एक ये, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? मैं एक ठीक बार है डाउट सर। लिख लूँ फिर सबके क्लियर करता हूँ, है ना। और किसी का कोई डाउट है? सिराज, एक बार चेहरा दिखा के गायब हो गए। दिखाओ यार, शर्मा क्यों रहे? ऐसे वीडियो आएगा यूट्यूब पे, आप लोग चेहरा देख सकते हो अपना, शर्माना नहीं है। अपने डाउट, हमें यही तो मौका मिलता है एक दूसरे से बात करने का, है ना। इसके अलावा तो हम बात जो है सिर्फ कमेंट सेक्शन में देखते हैं। ये तो पर चेहरे पर हंसी आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। अच्छा चलो, मैं लेता हूँ तुम्हारे डाउट, और शायद वो ज्यादा चीजें मैं समझ पाऊंगा कि क्या क्या डाउट है। गौरव दैया जी, प्रेरणा जी, डाउट है तो एक बार बोलो, क्योंकि मैं एक बार सब हाईलाइट करके ना सब बच्चों के लमसम एक ही जैसे डाउट होते हैं। बेसिक सी बात देखो, हम लोग ना पहले ऐसे बात करते हैं कि अगर हम लोग 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या हम सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो हमको ये पता है कि जो कट ऑफ जा रही है वो 150 से ज्यादा कट ऑफ है। तो अगर 150 से ज्यादा कट ऑफ है तो मुझे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर मैं जीएस सेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा हूं या मेरी परफॉर्मेंस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 150 के पास जो आसपास बच्चे रुके हैं ना, जो 145 पर है, 148 पर है, वो ज्यादा दुख की बात है। ठीक है, जिन बच्चों को 120-30 है वो कहेंगे चलो यार नहीं हो रहा था, बहुत नंबर का गैप है। लेकिन जो बिल्कुल पास आके बच्चा रुक रहा है, तो यानी उसको एहसास होगा कि यार काश मैं थोड़ा सा पुश और कर लेता तो मैं मेंस का एग्जाम लिखता। प्री का पेपर क्वालिफाई के अंदर है, तो अगर मैं इसको क्वालिफाई करता हूँ चाहे 1 नंबर से 2 नंबर से, मेंस में तो बराबर का मौका है। तो सबसे पहली दौड़ जो है हमारी प्रीलिम्स के लिए है। और प्रीलिम्स के लिए मैं आपको साफ सीधी बात कह दूं, जीएस में अगर मैंने स्कोर अच्छा किया तो मेरा क्वालिफाई करने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत तो वही है कि मैं दिन भर क्लासेस करता हूँ और करने के बाद ना तो मैं नोट्स बना पाता हूँ, ठीक है, और जो टीचर ने पढ़ाया तो वो रिवाइज हो जाए वही बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऐसा ही है। दिन भर इतनी सारी क्लासेस जी होती सर। है हम लोगों की। अच्छा, इसके लिए ना सबसे चीज अच्छी ये करना कि आप लोगों को अपनी जो क्लासेस है ना उनको सर थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये कहूं कि मैं दिन में जीएस की 4 क्लास ले रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी चारों क्लासेस करो, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि अगर मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, अगर मेरा पूरे दिन का शेड्यूल जो है 8 से 10 घंटे का है, तो 5 से 6 घंटे ही मुझे जो क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड करना है, मतलब जो रिकॉर्डेड या लाइव किसी टीचर की देखता हूं, और मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना है।
तभी जाके मैं अपनी चीजों को रिवाइज कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है कि मुझे अपनी चीजों को बांटना पड़ेगा। अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा ना सर, मैं कितना ही पढ़ लूं, मैं कितनी ही वीडियो देख लूं, मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। मेन सबसे बड़ा जो चीज है हम लोगों का, वो है रिवीजन। अगर मैं साफ बात कहूं, हम कॉलेजेस में, स्कूल में जब पढ़ते थे, तो उन्हीं 4 चीजों को बार बार रिवाइज करते, और जो जितना अच्छा रिवाइज करता था वो उतना ज्यादा स्कोर लेके आता था। तो कॉम्पिटिटिव नेचर की भी वही रिक्वायरमेंट है, मैं चीजें कम पढ़ूं लेकिन रिवीजन ज्यादा करूं। जीएस जो है बहुत वास्ट है, मैं सारी जीएस कभी भी याद नहीं कर सकता, बिल्कुल याद नहीं कर सकता। ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर मैं कहूँ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 25 लाना अभी के लिए मैं ऐसे कहूँ यार थोड़ा मुश्किल है। वो बात अलग है यार, पेपर ऐसा मिल जाए कि मुझे सब कुछ ही आता हो, वो तुक्केबाजी वाली बात है। लेकिन 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने टॉपिक बार बार रिवाइज करना है। यानी आज से तुम जब एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारा वो टॉपिक कम से कम 4 से 5 बार आंखों के सामने बहुत अच्छे से निकला हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हो, तब जाके वो टॉपिक मैं कहीं समझूंगा कि पेपर में आएगा तो मैं अच्छे से करूंगा। हम गलती क्या करते हैं, हमने मान लो एक टीचर से हमने पढ़ा 1857 की क्रांति, ये टॉपिक हमने कर लिया, हमने वीडियो पढ़ी, हमने कहा यार बहुत मजा आया, पढ़ा भी अच्छा रहा है। फिर हमने यूट्यूब पे दूसरे टीचर को ढूंढा, उस टीचर ने कुछ चीजें नहीं बताई, कह रहे अरे यार उस टीचर ने तो हमको वो बताया था लेकिन इसने तो और एडवांस लेवल करवा दिया। तो हम लोग उस टीचर को देखने लगते हैं, और तीसरी बार जब हम किसी और टीचर को देखेंगे तो हम कहें अरे यार ये पॉइंट तो मिस हो गया था। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पूरा साल भर की तैयारी में कम से कम 6-7 टीचर से अलग अलग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक टीचर का देखो, हर टीचर जब पढ़ाएगा ना तो 2-4 पॉइंट दूसरे टीचर से अलग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तैयारी शुरू करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, शुरू का 1 महीना आप अपने टीचर डिसाइड करो कि मुझे इस टीचर के साथ इस सब्जेक्ट को लेके आगे चलना। फिर आप उसी टीचर को फॉलो करो, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके नोट्स बार बार रिवाइज करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उन चीजों को रिवाइज करोगे, तो जो एडिशनल चीज आएगी वो आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। बहुत सारे टीचर देखो, हम लोग जब करते हैं ना तैयारी, ये मैं तुमको एकदम यूपीएससी एग्जाम वाला बता रहा हूँ। जब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने बहुत लोगों को इंटरव्यू सुना होगा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, मैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की ये बुक पढ़ता हूँ। कोई बंदा ये कहता नजर नहीं आएगा कि मैंने हिस्ट्री की 4 किताबें पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी की 4 किताबें पढ़ी। सब लोग जब वही किताबें पढ़ रहे हैं तो सब लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? यार ये बात भी एकदम बराबर है ना सबके लिए कि बुक वही है, पढ़ वही रहे हैं, सिलेक्शन लेकिन बहुत लिमिटेड लोग ले रहे हैं। रीजन है रिवीजन का। हम एक ही चीज को जब बहुत बार रिवाइज करते हैं तब हम नई चीजें भी जोड़ पाते हैं, और पुरानी हमें याद भी रहती है। आपने देखा होगा पेपर में बैठे ऑप्शन देखा, हम कहते हैं अरे यार इसका ए होगा बी होगा। हम पूरे पेपर में ना बहुत क्वेश्चन बस यही सोचते रहते हैं, शायद ए है शायद बी है, और तुक्केबाजी में 50% सही और 50% गलत। रीजन क्या है? रिवीजन, बस मेन रिवीजन का है। तो आपको जो भी चीजें करनी है, आप कम चीजें भी कर रहे हो लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज स्कोर जो है वहीं पर टिका रहता है। हम देखते हैं कई बच्चा ना 100 नंबर ला रहा है एसएससी में, और वो बार बार मॉक दिए जा रहा है, मॉक दिए जा रहा है, कह रहे सर 100 से 105 और 110 तक भी नहीं जा रहा है, तो नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो 2 चीजों में गलती कर रहा है, जो सब्जेक्ट नहीं आता उस टॉपिक को वो स्ट्रांग नहीं कर रहा है, और दूसरा पूरे पेपर को एनालाइज नहीं कर रहा है। ये दोनों चीज जब तक आप नहीं करोगे, स्कोर बूस्ट नहीं होगा। फाउंडेशन के लिए आप किसी एक टीचर का फाउंडेशन कोर्स करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा, किसी एक टीचर जिससे आप रिलेट करें। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा कनेक्शन ना, जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक कनेक्शन सा फील होता है कि यार मुझे इसका समझ आ रहा है, इसका नहीं समझ में आ रहा। अगर जिस टीचर का आपको नहीं समझ में आ रहा, आप धक्का मत करो, दूसरे टीचर से पढ़ो जिसका आपको समझ आता है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एक से कर रहे हो, साइंस एक से कर रहे हो, करंट एक से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका आपको समझ आए सिर्फ उसी से करो। और यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, पूरा टाइम यूट्यूब को मत दो कि मान लो एक मैराथन चल रही है पॉलिटी की, अगली हिस्ट्री की, अगली ज्योग्राफी, हम 10 के 10 घंटे वीडियोस में दे रहे हैं, रिवाइज कब कर रहे हैं? हम रिवाइज कर ही रहे हैं, हम यूट्यूब पे खेल रहे हैं ए बी सी, पूरा दिन इसी में निकल रहे हैं, 4 बातें वो मार रहे हैं, 4 हम लिख रहे हैं, अरे सर मजा आ गया। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पूरा दिन यूट्यूब पे निकाल दिया ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो उसको पढ़ना जरूरी है। आप पूरा हफ्ता जो करते हो सैटरडे संडे में रिवीजन पर ध्यान दो, अच्छे से रिवाइज करो, तभी फायदा होगा। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ खा लेगी मम्मी। भाई ये तो पड़ोस की बातें चल रही हैं कुछ, है ना? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो विवेक बोलो। गुड इवनिंग सर। सर
मेरा सर बीटेक किया हुआ है सर, और मुझे सर रीड करने की आदत नहीं है ना, बुक रीडिंग में सर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, और सर बैकग्राउंड भी नहीं है बिल्कुल। मतलब बीटेक मैंने सीएस ब्रांच से किया है तो सर, और सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहा हूँ तो, बाकी तीनों सब्जेक्ट तो मैं सर करता हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जीएस में अब स्टार्ट भी नहीं किया अभी मैंने बिल्कुल। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए सर बेसिक से बिल्कुल? ठीक है। तो अच्छा, एक चीज अब ये तो समझ में आ गई कि हमें रिवीजन करनी है। सब बच्चे ना अपने एक एक और एडिशनल, सर मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ये आप सब लोग करना चाहिए जो लोग तैयारी करें। एक ना अपनी टू डू लिस्ट बनाया करो। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं जब सुबह उठता हूं और रात तक का मुझे क्या करना है एक लिस्ट बना के रखो, और ये रोजाना का काम करो। एक स्टूडेंट लाइफ ना बड़ी डिसिप्लिन लाइफ होती है। अगर हम उसी को डिसिप्लिन से जिएंगे ना तो सक्सेस जो होगी वो बहुत जल्दी मिलेगी और ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आखिरी में बच्चे क्यों चिल्लाते हैं एग्जाम से एक महीना पहले, सर मैराथन करा दो, सर रिवीजन करा दो। भाई तुमने 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? वो लास्ट एक महीने में तुम 6 महीने को पूरा नहीं कर सकते हो। वो वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने 6 महीने मेहनत की है, तब वो रिवीजन का टाइम होता है। लेकिन बच्चा सोचता है वो एक महीने के अंदर एक मैराथन ऐसी आएगी जो जिंदगी में मेरा सब कुछ ये एक महीना कराएगा। तो 6 महीने वाले क्या बेवकूफ थोड़ी है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये जान लो कि आपको पूरी जिंदगी काम करना है, जॉब करनी है, जो भी आपकी फैमिली है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है। ठीक है, तो एक टू डू लिस्ट बना लो मेरे कहने पर। फायदा होगा, आप मुझे ना 1 महीने बाद बताना। जैसे कोई भी पेपर लेते हो, आप सुबह उठा कि मैंने आज हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, पॉलिटी करनी है, उसकी एक टू डू लिस्ट बनाओ, बहुत बेहतरीन रहेगी। पहली चीज तो ये। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हम अभी तैयारी करने लगे। सबसे बेहतरीन तरीका, आप किसी टीचर से पढ़ो। मैं ये कहता हूं कि हम बुक पढ़ना आसान है, मतलब हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं तैयार नहीं होगा, लेकिन टीचर क्या कराता है, उस बुक का निचोड़ होता है। तो वो समझाने का तरीका, बताने का तरीका हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बुक रीडिंग बहुत अच्छी करते हो, आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, तो खुद से तैयारी करो, कोई बैच ज्वाइन मत करो। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप किसी का बैच ले सकते हो। लेकिन अगर ये होता है कि यार थोड़ा सा मुझे कोई जल्दी बता दे, स्मार्ट तरीके से बता दे, तो मुझे बेटर लगेगा, तो आप वो तरीका अपनाओ, किसी टीचर से एक बार एक फाउंडेशन कोर्स कर लो। एक बार आपको फाउंडेशन कोर्स किसी टीचर का करना है, हेलो चाहे वो सर। 5 महीने को या 6 महीने का, हेलो बस बहुत है। सर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जीतू जी, बोलिए। बहुत देर से आवाज नहीं आती शायद। यस 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 सर। हाँ जी, सर हाँ ये जी, कह रहा बोलिए। हूँ कि सर आप स्टैटिक जीके का सर बैच कोई ले आइए सर प्लीज सर। स्टैटिक जीके में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और करंट अफेयर्स में सर। ठीक है, डन डन डन, स्टैटिक जीके का बैच लेके आएंगे। अब न्यू कमर को मैंने बता दिया, आपको फाउंडेशन करना है और किसी एक टीचर का कर लो। 5 महीने का कंप्लीट कोर्स कर लो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, तब जाके ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आने लगी। अब आते हैं नोट्स मेकिंग पे। ये ना मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, कि हम लोग जीएस में नोट्स बनाना नहीं जानते, या हमारा मन नहीं करता, हमारे हाथ दर्द होने लगते हैं, पूरा टाइम नोट्स में जाएगा तो पढ़ेंगे कब। ठीक है, तो सीधी बात जानो कि हम लोगों को पूरे पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। हम जब किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उस टीचर के जो भी क्लास नोट्स हैं वो आप रखिए और अपने नोट्स बनाइए एज अ रेफरेंस वाले। रेफरेंस वाले कैसे नोट्स बनाओगे, मैं तुम्हें बना के बताता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारा A4 साइज ऐसी कोई शीट है। इस शीट के अंदर आप इसको ना बांट दो कि मुझे फंडामेंटल राइट है, तो सिर्फ उसको काट के ना 4-5 लाइन के अंदर, सिर्फ 4-5 लाइन के अंदर उस पूरे टॉपिक का निचोड़ रख दो। जब भी आप एमसीक्यू करो तो जो भी शॉर्ट नोट मिले वो उन्हीं नोट्स में ऐड करते जाओ। अपनी एक छोटा सा ना पैम्फलेट बना लो, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, साइंस अलग। जब भी आप मॉक लगाओगे, जो भी नया क्वेश्चन मिलेगा उसको स्टार मार्क करके ऐड कर दो। मैं आपको ना ये हजारों बच्चों की दिक्कत बताता हूँ। वो मॉक करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, वो मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, लेकिन 2 महीने बाद उसने क्वेश्चन किए क्या थे उसे ये नहीं याद। उसने उस वक्त तो याद किया था, लेकिन एग्जाम टाइम जाते उसे याद ही नहीं है कि उसने वो जो अलग क्वेश्चन पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था और किस मॉक में पढ़ा था। तो वो जो तुमने पैम्फलेट बनाया है ना, उसी पैम्फलेट में जब भी किसी सब्जेक्ट का एक नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मिले, उसको लिख लो। ये तरीका है नोट्स बनाने का। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि अपने पूरे पूरे नोट्स बनाओ। हमेशा कोशिश करो जो टीचर तुम्हें डेली क्लास में करवा रहा है वो एज अ रेफरेंस रख लो, और उन रेफरेंस नोट्स के जो तुम्हें समझ में आया उसके शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे की क्लास है तो उसको तुम 20 मिनट के अंदर शॉर्ट नोट लिख सकते हो, अगर तुमने उस टीचर की क्लास अच्छे से की है तो। बहुत लंबे नोट्स बनाने का मैं जनरली सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि एसएससी में यूपीएससी का तो नहीं है कि बहुत सारे स्टेटमेंट पूछेगा, बताओ इन स्टेटमेंट्स में सही कौन और गलत कौन। जनरली फैक्चुअल डाटा पूछते हैं। तो जो भी क्लास टीचर जो पढ़ा रहा होगा, जो भी क्लास में पढ़ा रहा होगा टीचर, उसके नोट्स पढ़ो। उन नोट से अपने, एक वो नहीं होता कि ये पूरा बुक है और इस बुक का जिस्ट ये है या निचोड़ ये है, वो निचोड़ तुम्हारे नोट्स होंगे, और वो नोट्स ऐसे होंगे जो तुम ही समझ पाओ, कोई और समझ ना पाए।
ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। ठीक है, बार बार जो मिस्टेक होती है वो रिवीजन से दूर होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कैसे करें? हम किरण की बुक लेके आ गए, 8000 क्वेश्चन है भाई, 8000 करूंगा कैसे? दिक्कत है, इतने सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता। तो उसका तरीका देखो, मान लो तुमने एक चैप्टर उठाया, हम दिल्ली सल्तनत ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत हमने जब उठाई, मान लीजिए उसमें 500 क्वेश्चन है, एक आइडिया ले रहा हूं। मैंने फाउंडेशन कोर्स किसी भी टीचर का किया हुआ है, तो मैंने उससे दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा हुआ है। और पढ़ने के बाद मैंने जब वो दिल्ली सल्तनत पूरा किया, तो मान लीजिए 500 में से मैंने पहली बार में 200 से 250 क्वेश्चन कर लिए। मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा टीचर ने बताया, मुझे 50% समझ में आया और मैंने 50% क्वेश्चन कर लिए। तो 250 क्वेश्चन के बाद उन 250 क्वेश्चन के ऊपर आपको एक सर्कल लगाना कि मेरे पास ये 250 तो मुझे नींद में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। जिस क्वेश्चन पे आपको हल्का सा भी डाउट आए ना, आंसर नहीं देखना है, हल्का सा भी डाउट आए उस पर गोला लगा लो। मान लीजिए मेरे पास 250 क्वेश्चन बचे, उन 250 को मैंने आंसर देखे कि इन्हें आंसर क्या है। अब एक दिन छोड़ दो, उससे नेक्स्ट डे वो जो 250 क्वेश्चन का ट्रैक हमारे पास बचा है उनको दोबारा करो। अब जब मैं दोबारा करूंगा ना, मैं 150 क्वेश्चन तो फिर भी कर जाऊंगा, लेकिन 100 फिर क्वेश्चन फंस गया जो मैं पढ़ने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूं। तो उन 500 क्वेश्चन में से वो 100 क्वेश्चन बचा मेरा निचोड़। तो जब भी मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ूंगा, तो सिर्फ मैं उन 100 या 70 क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं को रिवाइज करूंगा। मॉक में मुझे नहीं आ रहा है, मैं अपने नोट्स में ऐड कर रहा हूं और इन 70 क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। ये 70 क्वेश्चन ना इस पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे और मुझे यही नहीं आते थे। ये क्वेश्चन मेरे नंबर बढ़ाएंगे पेपर में। समझ में आ गया कि पूरी बुक कैसे करनी है? पूरी बुक जो है किरण की, वो कम से कम 4 बार आंखों के सामने से जानी चाहिए। अगर 8000 क्वेश्चन है तो लास्ट में मेरे पास 1000 क्वेश्चन ही बचेंगे और उन्हीं 1000 क्वेश्चन को मुझे कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, तो मेरा नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत एक बार रिवाइज किया, दोबारा फिर शुरू से शुरू हो गए। अब वो जो मुझे आते हैं मैं उन्हीं को बार बार रगड़े जा रहा हूँ, नया क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन छूटा जा रहा है। तो उन मुश्किल क्वेश्चन को निकाल लो। उन पूरे चैप्टर में से जो मुश्किल सवाल था, जो मुझे नहीं आ रहा था, उसी को मुझे याद करना है, बाकी तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, तो ये तरीका है पीवाईक्यू करने का। बात समझ में आई? तो मैंने क्या 3 पॉइंट बोले, मैंने कहा रिवीजन पर ध्यान देना है, बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस दिन रात लगे रहो, कोई मतलब नहीं। आपको अपनी चीजें सिलेक्ट करनी है कि मेरा सेक्शन क्या वीक है। ठीक, दूसरा आपको क्या करना है, आपको करना है पीवाईक्यू का तरीका कि हमें उन मुश्किल सवालों को अलग करना है वो पूरे ग्रंथ से। 8000 में से 1000-1200 जो क्वेश्चन निकल गए वो। ठीक है, और नोट्स में क्या बनाने हैं, आपको बनाने क्रक्स, जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा ना, वो निचोड़ आपके पास होना चाहिए। और A4 साइज से शीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं 5 मिनट में नजरें घुमाऊं तो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो, वो नोट्स होता है। ये नहीं लिखना दिल्ली सल्तनत में कहा गया कि इसके शासक जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और ये रियल सल्तनत के रूप में नहीं जा, ये कोई मतलब नहीं है। आपको स्कूल के बच्चे थोड़ी हम लोग कि एक एक लाइन में है कोमा, ऐसे थोड़ी लिखना है। अपने को बस क्या करना है, मेन निचोड़ लिखना है कि ऐबक ने क्या किया, ये घोड़े से गिरकर मरा था, बस ऐसे ही तो याद करना है। और पेपर में तो फैक्चुअल डाटा है, तो ऐसे तैयार होगा। तो आपको नोट्स मेकिंग क्या करना है, आपको पूरे नोट्स क्रक्स बनाने। इतनी बात समझ। अब रोना है स्टैटिक जीके का। सब कुछ कर लेते हैं, ये स्टैटिक फिर निकल के बाहर आता है, कहते तैयार कैसे करोगे मुझे। इस बार पेपर में देख रहे थे तो सब संगीतकारों के अवार्ड बताओ, जब हम पैदा भी नहीं हो तब के अवार्ड सारे गिनवा रखे हैं। नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए तो वो सारे अवार्ड्स आ गए, तो उनको कैसे तैयार किया जाए। मैंने एक पीडीएफ शेयर की है जिसके अंदर मैंने 40 टॉपिक शेयर किए हैं कि आप स्टैटिक जीके के इन 40 टॉपिक को तैयार करो। तो आपको क्या करना है, पहले तो वो लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। उन 40 टॉपिक को फिर से मैं कहता हूं, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उस टीचर से वो थ्योरेटिकल वो टॉपिक तैयार कर लो। अगर मान लो मैंने 40 टॉपिक तैयार किए, यहाँ मैंने 40 टॉपिक तैयार कर लिए, अब उन टॉपिक का पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा काम क्या हुआ, मैंने किसी टीचर से वो पढ़ा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूरा लगा लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे जो नोट्स है ना, मैं स्टैटिक के नोट्स अच्छे से बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि एसएससी प्रीलिम्स, सीजीएल का कोई प्रीलिम्स का पेपर, सीपीओ का, स्टेनो का, किसी का पेपर आ रहा है, स्टैटिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमको क्या करना है, ये 40 क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है, जो टॉपिक मैंने बताए प्रीवियस ईयर के सारे लगाने। और आज के बाद जब भी मैं कोई मॉक लगाऊंगा तो जो कुछ नया मिलेगा वो इनमें ऐड करूंगा। बस ये तरीका है। मैं पूरा का पूरा स्टैटिक तुम्हें कहूं कि हर चीज रटो, तैयार करो, एक साथ मुश्किल है। एक एक करके टॉपिक तैयार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और जो कुछ नया मिलता जाए उसको ऐड करते जाओ। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? सर सर आपका कोई बैच आने वाला है यार सर, कंप्लीट बैच? मेरा कंप्लीट बैच अभी चल रहा है। मेरा जो बैच है वो 28 तारीख से लॉन्च हो रहा है
अर्जुना बैच, ये हिस्ट्री का बैच होगा जो 24 को टारगेट कर रहा है। तो ये वाला बैच 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो। स्टैटिक के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट मंथ जो है स्टैटिक का कोर्स आएगा, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक वाला कोर्स अगर कोई करना चाहता है वो नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है। अभी कोई फाउंडेशन करना चाहता, और देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो फाउंडेशन कोर्स रहता है थोड़ा लंबा बैच रहता है, मतलब मैं उसको 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट नहीं करता हूँ। मेरा बैच नॉर्मल जो है 6 महीने का बैच रहता है, जिसको मैं 6 महीने में पूरा करता हूँ। मतलब एक एक मॉड्यूल जो होगा वो लगभग लगभग 1 महीने का बैच होता है, मतलब 1 महीने का एक सब्जेक्ट होगा। तो मैं थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ, तो आप वहां से मतलब सारी चीजें कवर कर सकते हो। हाँ जी। ओके, हेलो। थैंक यू। हाँ 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 सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सर, आप आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए। सर एक्चुअली मैं अभी मेंस देने वाला हूँ, हम्म। अक्टूबर में है। और सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। क्या है, दोबारा और बोलो। इससे सेकंड अटेम्प्ट है मतलब मेरा ये अच्छा ठीक है सीजीएल ठीक है। का। और इससे पहले मैं जीएस पढ़ा था बट इतना ध्यान दे के नहीं पढ़ा था। तो लेकिन इस बार ही मैं ध्यान दे के पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। तो हम्म हम मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि जो आपसे पढ़ा है वो क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हटके कुछ अगर जैसे आ जाता है, कुछ डीपली पूछ हम्म लिया या फिर कोई उधर उधर से हो गया, तो ऐसा हम्म। लगने लगता है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है फिर जीएस में। तो उससे थोड़ा सा ऐसा डिमोटिवेशन टाइप फील होता है। ठीक तो है। इसको कैसे मतलब क्या से टैकल करना है, मतलब 30 दिन है मेरे पास, देखा जाए लमसम हाँ तो उसमें लगभग कैसे क्या करना है? देखो, अब 30 दिन के अंदर मैंने जितना पढ़ा हुआ है, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मैंने पहले तैयारी बहुत जबरदस्त नहीं की थी, मैंने प्री निकाला लेकिन इन डेप्थ में जीएस नहीं पढ़ा। तो अब मुझे क्या करना है, लास्ट 30 दिन के अंदर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रैक्टिस वो करूंगा, लेकिन जो टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, गवर्नर जनरल है, पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट है, ओके। ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। हर एक की थ्योरी नहीं पढ़ सकते, इन 30 दिन के अंदर उन 2 या 3 सवाल जो स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं, उन सवालों के लिए मैं बाकी सवाल खराब नहीं करूंगा। जैसे मेरा तरीका है ना पढ़ने का, मैं उसी तरीके से पढ़ूंगा। जो टॉपिक से मैं लगातार देख रहा हूं कि हर बार क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या थोड़े स्टेटमेंट वाले आते हैं, या इनडेप्थ आते हैं, उन टॉपिक को हर एक मॉड्यूल से आप अलग कर लो। पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट एक थोड़ा सा टॉपिक स्टेटमेंट वाला बन सकता है, निकाल लो उसको, थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लो किसी भी यूट्यूब से, या जो बुक या नोट्स आपके पास है वहां से, ठीक है। स्टैटिक जीके का तो मुझे तैयार करना है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, स्टैटिक जीके मुझे अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। उसका आप थ्योरी से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, मॉक में जो सवाल आ रहे हैं वहां से करो, ठीक है। अब और थ्योरी सर में ज्यादा, हाँ हाँ हाँ। जैसे अभी हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो लेकिन अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 8,000 क्वेश्चन है, हम्म। तो मतलब कैसे हो पाएगा उतना? और जैसे जैसे हम पीवाईक्यू लगाते जा रहे हैं तो हमको पता लगता जा रहा है कि अरे यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो फिर उसमें फिर ऐसा कर लगने लगता, उसमें फिर पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है फिर पूरा पढ़ने में उसको, मतलब कौन से अब क्वेश्चन सेलेक्ट करें, कौन से पढ़ें, कौन से नहीं पढ़ें, पीवाईक्यू में भी टाइम लग जा रहा है काफी। आप जब भी जो है, आप जब भी पढ़ते हो या कोई मॉक लगाते हो, तो आप क्या करो, वो टॉपिक को ना लिख लो कि जिसके बारे में मुझे कुछ ही नहीं पता, जो टॉपिक ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, उस टॉपिक की लिस्ट बना लो। और वो लिस्ट में से ना फिर आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने ज्यादा क्वेश्चन है, क्या जो तुम मॉक लगा रहे हो वो मॉक ही ऐसा बनाया गया कि थोड़ा टफर साइड पे है, या वो प्रीवियस ईयर से बहुत रिलेटेबल है। अगर बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, वो थ्योरी में उठा के वो टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। या फिर आप जो जो करते जाते हो उसकी लिस्ट बनाओ और मुझे हर हफ्ते शेयर कर दो। आई विल ट्राई कि इन टॉपिक पे आप थ्योरी पढ़ो, मैं उनको आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। आप मुझे शेयर कर सकते हो वो टॉपिक, तो फटाफट से भेज दो, मैं आपको सर्कल लगा के दे दूंगा कि इन टॉपिक की कम से कम आप थ्योरी पढ़ो। सर ठीक कहाँ है, भेजें सर आपको? आप मुझे इस टेलीग्राम पे पे भेज देना, या वही ग्रुप पे, जीएस वर्ल्ड वाले हाँ ग्रुप हाँ पे? हाँ उस ग्रुप पे आप मुझे भेज सकते हो, वहां भेज देना, या मैं आपको कोई लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे वहां भेज देना। या जब मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ, आप मुझे डाउट सेक्शन में वो भेज देना, आप पेज पे लिख के मुझे भेज देना, मैं बाकी बच्चों से भी शेयर कर दूंगा, आपको भी बता दूंगा, ठीक है। पर ओके। आपको टॉपिक लिखने पड़ेंगे कि पूरे सेक्शन में क्या मेरे पास रोज ही नए टॉपिक आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बार बार आ रहा है, तो उस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी सर जैसे आपने ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे कल परसों, हम्म। तो उसमें तो सब ऊपर से ही चला गया, लग रहा था कि नहीं, कभी कभार कुछ नहीं आता। कभी कभार मैं ना मॉक थोड़ा मुश्किल बनाता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि आज मॉक का लेवल थोड़ा ऊपर रखा है, तो कभी कभार वो ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं होता। अब ओवरऑल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा करो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उन टॉपिक को निकाल लो, ठीक है। अगर कोई मॉक में ऐसा लग रहा है कि यार मॉक के नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है मॉक मुश्किल भी हो, ऐसा भी हो सकता है।
अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने मुझसे करंट अफेयर के बारे में कुछ नहीं पूछा? करंट अफेयर सबका तैयार है? मेरा सवाल था। नहीं सर। अच्छा, करंट अफेयर में लेके ना मैं आपको एक चीज बोलूं कि करंट अफेयर के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर पढ़े कहाँ से, है ना, करंट अफेयर हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए। मैं आपको ना बहुत सीधा सा फंडा बताता हूँ। आप मंथली मैगजीन उठाओ, किसी टीचर से पढ़ो, आपको एक महीने के 250 से 300 क्वेश्चन करने एनी हाउ, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स, जिसके अंदर आपके अपॉइंटमेंट, जिसके अंदर आपके नेशनल न्यूज, जिसके अंदर कोई यूनिक चीज हो रही है, और गवर्नमेंट स्कीम और डिफेंस। ये 6 टॉपिक जो है वो हाईलाइटेड टॉपिक होंगे। तो सर आपको ये क्या पढ़ रहे हैं। पिनेकल का करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का हर एक हाँ, मंथ का कितना मैंने पढ़ा नहीं है, हर एक मंथ का इसके अंदर इसमें ढाई। कुछ सर 100 के आसपास पेजेज हैं। हम्म। और मतलब इसमें पूरा स्पोर्ट्स का अलग है, डिफेंस का अलग है, नेशनल अफेयर्स का अलग है, स्टेट अफेयर्स का अलग है। मंथ तो का इसमें कितना कुछ कितना क्वेश्चन बनता है? सर, इसमें मंथ में ऐसे नहीं दे रखा है, इसमें सेक्शंस डिवाइड करके दे रखे हैं। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा करना चाहे, देखो अब मैं बुक एक बार देख लूंगा इसको रिव्यू पे, तो मैं आप लोगों को 2-4 दिन में बता दूंगा कि बुक कैसा है। वैसे अभी सर कह रहे हैं कि अच्छा बुक है, तो बेटर बुक होगा, क्योंकि एस्पिरेंट जब पढ़ता है तो उसे पता होता है कि वो करंट अफेयर कैसा पढ़ रहा है। जनरली मेरा कहने का ये मतलब होता है कि हर एक मंथ का मुझे 250-300 क्वेश्चन पढ़ना होता है। ये आप किसी टीचर के थ्रू पढ़ो या आप मैगजीन से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अफेयर कोई अलग से नहीं ला सकता। हाँ, बस टीचर कई बार क्या करता है, मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर क्या करेगा, आपको उसका स्टैटिक भी लिंक कर देगा, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो अगर कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ा रहा है जिसमें स्टैटिक लिंक है, तो उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करंट अफेयर का 1 साल का करंट अफेयर मुझे अच्छे से आना चाहिए। 12 महीने करंट अफेयर मुझे अच्छे से आता है, पहले उसी को अच्छे से करो। उसके बाद जब 1 साल का हो गया, तो लास्ट 6 महीने का हल्का सा देख लो कि जो उसके बाद बचा, उसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, इनको देखो, बहुत डिटेल में जाना नहीं है। अब आती है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम इस साल की मैं पूरी करूंगा, लेकिन जो पिछले सालों से स्कीम चलती आ रही है और आज भी चल रही है, कोई बदलाव आ रहा है या सरकार ने कहा है भाई इस स्कीम को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वो स्कीम का स्टार्टिंग डेट या किस गवर्नमेंट में शुरू की या किसने शुरू की, किस स्टेट में शुरू हुई, वो डाटा लिख लो। वो गवर्नमेंट स्कीम वाला है, 2-4 दिन लगेंगे, धीरे धीरे उसको एड ऑन करते रहो, एक टाइम सब कुछ याद मत करो। मतलब ये मत सोच के बैठा करो कि आज मैंने सर पे एकदम कफन मान लिया, मैं करंट अफेयर पूरा करूंगा, नहीं। हर एक चीज, ओवरडोज हो जाता है सर। हाँ, हर एक को ना ऐसा मान के चलो, वो खेती में खेती बाड़ी कैसे करते हैं इंसान, वो किसान कैसे जाता है, किसान जाएगा खेत में, पूरे खेत को ना बांट के करता है। कभी देखा तुमने वो कहीं भी कस्सी फेंक रहा हो कि भाई आज यहाँ खेत जो दिया, आज पूरा बांटता है ना, छोटा छोटा बांट के, उसके बाद धीरे धीरे पूरा खेत कवर होता है। हम लोग क्या करते हैं, आज साइंस कर ली, सुबह आंख खुली पॉलिटी कर ली, अब फिर ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, मैप, ये मैप उठा लाया। ये तरीका हमारा होता है, फिर लास्ट में कहते हैं यार कुछ हुआ क्यों नहीं, पूरा महीना निकल गया, मैंने पढ़ा तो पूरा महीना है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उसको सही तरीके से नहीं करते हैं। तो प्रॉपर तरीके के साथ फॉलो करो, चीजों को थोड़ा 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 करके कंप्लीट करो, एकदम मत भागो। हम सोचते हैं एक वीडियो मिल जाए 12 घंटे की, 10 घंटे की, उसी में पूरी हिस्ट्री हो जाए, ना किसी टीचर से सुनना ना कुछ, एक यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वो ना क्रक्स होता है। जब हम पेपर में जाते हैं तो सिर्फ उस वीडियो से क्वेश्चन नहीं बनता है, तभी तो इतने लंबे लंबे बैच चलते हैं, क्योंकि सारा डिटेल में पढ़ने का होता है। वो उन लोगों को फायदा करता है जिसने पूरा बैच कर रखा हो, चलो रिवाइज कर लेता है, वो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा है। ठीक है, हाँ जी, और पूछो कोई डाउट। हेलो सर सर। हम लोग जैसे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलो हेलो तो ये मॉक देना कब से स्टार्ट करें? हेलो एक बार हेलो। विपुल जी की सुन लेता हूँ सर, फिर आपकी सुनता हूँ। हाँ जी, विपुल दोबारा बोलो एक बार। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि रिवीजन करते चलो, पढ़ो रिवीजन करते चलो। हम्म तो सर मैंने आपका जैसे पॉलिटी से क्लास ज्वाइन किया था, हम्म 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 लेकिन जैसे आपके लास्ट के 5-4 सेशन जब बचे थे तब से मैंने, हम्म तो सर जैसे मैंने तो शुरू से लेकिन फिर देखना चालू किया, फिर उसके बाद आपका जीके चालू हो गया, हम्म। तो अरे ज्योग्राफी में चालू हो गया, तो मैंने ज्योग्राफी फिर पकड़ लिया। तो सर लेकिन जो मैंने 4-5 क्लास किया, सर वो जब से छूटा ही हुआ है, उसका मौका ही नहीं मिल रहा, वो कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं तो साथ में? पहले आप वही करो जो कर रहे हो। ऐसा मतलब, या तो आप ऐसा करो कि आप लाइव जुड़ रहे हो, हाँ। तो या तो आप ऐसा करो कि जो लाइव वाला सेशन है उसी को पूरा करो, और जो पीछे वाला है वो हाँ। सैटरडे संडे में कंप्लीट करो। या आप रिकॉर्डेड देखते आ रहे हो तो आप रिकॉर्डेड ही पूरा करो। मतलब ऐसा मत करो कि आप वो वाला सेशन भी देख रहे हो, वो वाली एक ही सेशन देखो। अगर मान लो आप मेरा ज्योग्राफी लाइव कर रहे हो, तो ज्योग्राफी ही पूरा लाइव करो। जब वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बीच में जो 2-4 दिन बचते हैं या सैटरडे संडे बचते हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा पॉलिटी को बैक एंड में कंप्लीट करो। दोनों को एक साथ पैरेलली मत चलाओ, एक टाइम में एक ही करो। और जब वो बैच करते हो ना, मान लो रिवर खत्म करा दिया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही करना, जी। रिवर कंप्लीट, पीवाई की उसके कंप्लीट। ठीक है, तो ये ज्यादा फायदा होता है ऐसे
करने का, साथ साथ टॉपिक खत्म भी हो जाता है, हमें अभी भी समझ भी आए, क्वेश्चन करना भी आसान है। एक बार अगर बैच पूरा हो जाए ना, मॉड्यूल पूरा हो जाए, उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ तो भारीपन लगता है, तो साथ साथ करोगे आसान होगा। ठीक है, तो साथ साथ करो उसको, और जो लाइव करे तो लाइव करो, और रिकॉर्डेड देखते हो तो रिकॉर्डेड ही करो, पर दोनों में परेशान मत हो। जी ठीक है, हाँ जी, और कोई सर सवाल? पीवाई के लिए भाई किरण सही हेलो है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। जी नमस्ते सर। हाँ जी जी, नमस्ते जी। सर मैंने आप ही के लिए ज्वाइन किया है बैच सर। आप मैं 2024 में नया एस्पायरेंट हूँ सर। मैं बता दें सर कैसे करना है सर, मैं उसी से फॉलो करता रहूंगा सर। आप ना, अगर आपने मेरा पेड बैच ज्वाइन किया है, तो जो मॉड्यूल मैं करवा रहा हूँ सर उस मॉड्यूल के खत्म आप ही के होने लिए तक, ज्वाइन ही किया है सर। हाँ हाँ, जो अगर मैं मॉड्यूल जो चल रहा है, मान लो आपने हिस्ट्री वाला मॉड्यूल अभी ज्वाइन किया, तो जब मैं हिस्ट्री मॉड्यूल जी में कोई सर। टॉपिक खत्म करता हूँ ना, तो उसके नेक्स्ट डे आप उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, चाहे 2 दिन लगाओ। जब मेरा मॉड्यूल पूरा हो तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर आपके भी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। आप टीचर को सीधा ऐसे भी जांच सकते हो कि कोई टीचर आपको कोई टॉपिक करवाता है, अगर उसके करवाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो यानी पढ़ना सही है। अगर मेरे टॉपिक खत्म करवाने के सर बाद आप ये बोलो कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा ही नहीं पा रहा हूँ, तो या तो टीचर आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है या वो सही नहीं पढ़ा रहा। दो ही चीजें हैं। तो आप टीचर के टॉपिक को भी देख सकते हो और अपनी तैयारी भी देख सकते हो। समझ आ गई बात? हेलो सर। हाँ जी सर हाँ जी, बोलिए। ये सर स्टैटिक जीके के लिए क्या करें सर? स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको ना एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर 40 टॉपिक है। तो उस 40 टॉपिक के लिए आप या तो नेक्स्ट मंथ एक बैच आएगा मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या यस जिस बुक सर। से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लो। और आज के बाद जब भी मॉक दोगे तो जो भी नया टॉपिक मिलेगा, नया क्वेश्चन मिलेगा, उसको लिख लो। हमेशा चीज ध्यान रखना, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप मॉक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आप उन सब चीजों को क्या करना है, आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, तभी वो जिंदगी में आगे काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। ओके सर। सर बस एक क्वेश्चन और सर। हम्म। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ यस जी हाँ सर। जी। सर मैं ये कह रहा था, जो आपने फ्री क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लास पे जो मॉक करवाया है, हाँ सर, हाँ। तो सर क्या कहते हैं उसमें, मुझे क्या कहते हैं, मुझ पे सर पॉलिटी के क्वेश्चन हो पा रहे हैं। सिर्फ जो पॉलिटी के आपने क्वेश्चन हो पा रहे हैं? यस सर, जो आपने पॉलिटी कंप्लीट करा दी है ना, वही क्वेश्चन हो रहे हैं सर अभी। वो हो रहे हैं ना सारे? यस सर। तो मैं हाँ सर वो मॉक टेस्ट दूं या नहीं? मॉक टेस्ट दो सर। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता रहेगा कि आगे जो क्वेश्चन जब आप मेरे साथ मॉड्यूल करोगे तो आपको पता चलता रहेगा किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखने में कोई हर्ज नहीं है, पर आप अपनी जो फाउंडेशन कोर्स करते हो उसको करते रहो, मतलब वो रुकना नहीं चाहिए। ओके सर। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर हम लोग जैसे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग मॉक देना कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मॉक देना कब से स्टार्ट करें? पहले तो आप मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करते चले जाओ। मान लो आपको 3 बड़े टॉपिक कर लिया आपने, मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लिया है, करंट अफेयर पैरेलल में पढ़ रहे हो, शुरू कर दो 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद। ये नहीं कि हम आज से ही शुरू कर दें, थोड़ा सा गैप देके शुरू करो कि हाँ यार मेरे को अभी कुछ टॉपिक करने हैं, उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा ठीक नहीं कि मुझे आज से ही ठीक शुरू है कर दूं, थोड़ा टाइम देके शुरू करो। हाँ जी, पूछो और ठीक कोई है डाउट? सर। हेलो। सर आप भी करंट अफेयर करा हाँ यार, रहे हो? करंट अफेयर नेक्स्ट हेलो वीक से सर। शुरू यूट्यूब करूंगा मैं पे, सारा। नेक्स्ट वीक से करंट अफेयर शुरू करूंगा। यूट्यूब पे की सर अनअकैडमी पे? अन अकेडमी शुरू करूंगा। यूट्यूब पे अब जो है मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको थ्योरी की कुछ क्लासेस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, वो सारी चीजें। अच्छा, एक सेकंड होल्ड रखना, मैं इस सेशन को ना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ, आप सब लोग मेरे से जुड़े हो ना टेलीग्राम पर? यस सर। हेलो। मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उसके थ्रू मैं डायरेक्ट हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? हेलो हेलो। 1 मिनट कमेंट में शेयर करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मैं यही कमेंट में शेयर करता हूँ आप लोगों को। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी सर। सर जी मैं ये पूछ रहा था सर जी कि आप जो कराएंगे सर उसको अगर हम पूरा कर ले सर तो सिलेक्शन हो जाएगा सर? हाँ सर, सिलेक्शन हो जाएगा, साथ में मेहनत आपकी बहुत सारी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सर आप जो कराएंगे सर हम ऐसे पूरा ऐसे याद कर लेंगे सर, आप मेहनत पूरा भी करेंगे सर। पूरा याद कर लोगे, मेहनत कर लोगे तो बात बन जाएगी। जी हेलो। सर। धन्यवाद सर।
हाँ जी हाँ जी हेलो। बोलिए। मैं हाँ जी हाँ जी सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक डाउट था सर। ये मैंने ना एक लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है चैट सेक्शन में, इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार, इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए।